मैथ्स डेली 1 आवर में मैं दिलीप जायसवाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान चैप्टर है। अगर आप बहुत ध्यान से वीडियोस को देखेंगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस को फाइनल एग्ज़ाम के हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स हैं ए और बी और जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 एंड x2, y2, और मुझे अगर इनके बीच का डिस्टेंस निकालना तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करें AB इक्वल्स टू अंडर रूट। अब देखिए ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ एक बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर क्या ज़रूरी है बात को पहले से माइनस करना, क्या पहले से हम बात को नहीं माइनस कर सकते बच्चों? क्योंकि दो वैल्यू का जो डिफरेंस है अगर मैं उसका स्क्वायर करूँ, अगर ये डिफरेंस नेगेटिव होगा तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव अगर है तो उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप हमेशा कॉन्सेप्ट रखें कि हमेशा आपको यहाँ पे बाद वाले से पहले वाले x को माइनस करना है और उनका होल स्क्वायर लेना है, और इस तरह से y वाले के जो कोऑर्डिनेट है बाद वाले y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करके, और अगर हम अंडर रूट के अंदर उनकी वैल्यू को रख दें तो हमें 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिल जाता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स -5, 7, -1, 3। तो सबसे पहले आपको 2 पॉइंट्स मार्क कर लेना है एक नंबर लाइन पर, -5, 7 एंड -1, 3, और आपने अपने फॉर्मूले को लिखा कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और इसको चाहें तो सबने समझने के लिए x1, y1 लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं x2, y2, ताकि वैल्यूज आपको समझ में आ जाए कि मुझे कौन सी वैल्यू x1 की रखनी है और कौन सी वैल्यू x2 की रखनी है। तो x2 आपका -1 है, माइनस साइन, और ये -5 है, तो ये ध्यान रखिएगा माइनस साइन में गड़बड़ ना हो। प्लस इसी तरह से y की वैल्यू लेके चलें तो 3 - 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर और 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर लें तो 5 - 1 हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 3 - 7 -4 का स्क्वायर 16। तो देखिए 16 + 16 कितना हो जाएगा आपका? 32, और 32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 × 2 अंडर रूट के अंदर, और 16 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 4। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं 4√2, -1 एंड -4, 4 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। बच्चों इस क्वेश्चन को लेने का मकसद क्या है एक्चुअल में? जो एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं, आपने ये तो 6-7 से पढ़ा है। एक अगर मैं ABCD अगर एक स्क्वायर बोल रहा हूँ तो आप यही कहेंगे कि स्क्वायर का मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, मतलब AB किसके इक्वल है? BC के, BC भी CD के, और DA भी इक्वल है। आपने कहा ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल एंड इट इज अ स्क्वायर। नहीं, दिस इज इनकम्प्लीट बच्चों, क्योंकि रोम्बस की अगर मैं बात करूँ, रोम्बस का जो शेप होता है वो काइट का शेप होता है, और काइट के शेप में क्या होता है? इसकी भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहा? तो दोनों में डिफरेंस रहा डायगनल्स का, कि इसमें जो AC और हम जो BD का डिस्टेंस निकालेंगे वो भी क्या होगा? इक्वल आएगा। मतलब कंडीशन अपने को प्रूव करनी है AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA एंड AC इक्वल्स टू BD। जब तक आप AC इक्वल्स टू BD नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा, और 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको एग्जामिनर आपको सिर्फ 2 मार्क्स देगा, और आपको लगेगा मैंने तो पूरा करके आया और मेरे 2 मार्क्स कहाँ कट गए। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो A के कोऑर्डिनेट है 1, 7, B के गिवन है 4, 2, C के -1, -1, और D है -4, 4। तो AB डिस्टेंस निकालते हैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं 4 - 1 का होल स्क्वायर और 2 - 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए 4 - 1 3, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 2 - 7 -5 का स्क्वायर 25, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 34। आने दीजिए
बी सी निकालते हैं इसी तरह से। तो बी से सी को लेके चलेंगे तो -1 -4 का होल स्क्वायर एंड -1 -2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी -5 का स्क्वायर 25 और -1 -2 -3 का स्क्वायर 9 और फिर से इसका आप अंडर रूट अगर करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 34। इन द सेम मैनर अगर हम लोग सी डी निकालते हैं तो सी डी से मतलब डी से सी को माइनस करना है तो -1 तो +1 हो जाएगा बच्चों, +4 +1। तो देखिए हर बार यही आ रहा है -4 +1 -3 स्क्वायर 9 और 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 और ये वैल्यू हो रही है अंडर रूट 34। और इसी तरह से अगर मैं डी ए निकाल दूँ तो डी आ जाएगा ए से डी को माइनस करना है तो 1 + 4 का होल स्क्वायर एंड 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ देखेंगे 1 + 4 अगेन 25 और 7 - 4 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और ये वैल्यू मिल जाएगी अंडर रूट 34। तो देखिए ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। चलिए ए सी को निकाल के देखते हैं इसी तरह से। तो ए सी अगर निकालें यहाँ से तो ए सी मतलब सी से ए को माइनस करना है तो -1 का होल स्क्वायर एंड -1 -7 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा आपके पास -2 स्क्वायर 4 और -8 का स्क्वायर 64, सम आ जाएगा अंडर रूट 68। इसी तरह से हम लोग निकाल लेते हैं बी डी। तो बी डी इन द सेंस डी से बी को माइनस करना है तो -1 -4 का होल स्क्वायर और +4 -2 का होल स्क्वायर। तो -4 -8 का स्क्वायर 64 एंड 4 - 2 का स्क्वायर 4। तो ये भी आ गया अंडर रूट 68। तो इस तरह से देखिए ये वाली कंडीशंस आपकी फॉलो हो जाती हैं और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ये वर्ड आ गया आपके पास कोलिनियर। हालांकि 9th में भी आपने पढ़ा हुआ कोलिनियर, लेकिन यहाँ पे हमें बात करनी है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की। तो कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करना। जैसे ए अगर मैं ले लूँ 1,5 और बी ले लूँ यहाँ पे 2,3 और सी हो जाएगा -2, -11। दूसरी चीज़ होता है इस सीक्वेंस में हमने लिख तो दिया लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट्स इसी सीक्वेंस में। तो बेसिकली कंडीशन क्या होती है कोलिनियर की कि सम ऑफ द एनी 2 साइड्स इज इक्वल्स टू द थर्ड साइड। कोई भी 2 साइड, जैसे आप कह सकते हैं कि ए बी + बी सी इक्वल्स टू ए सी, ऐसा भी हो सकता है, या बी सी + सी ए इक्वल्स टू ए बी भी हो सकता है, या फिर सी ए + ए बी इक्वल्स टू बी सी भी हो सकता है। ये तो जब हम सॉल्व करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन आती है। तो चलिए सबसे पहले हमने ए बी डिस्टेंस निकाला और उसी तरह से कि दोनों एक्स का डिफरेंस, तो ये आएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर और 3 - 5 का होल स्क्वायर और 2 - 1 1 स्क्वायर 1 और 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4 और 1 + 4 √5। चलिए बी सी निकालते हैं डिस्टेंस। तो बी सी में अगेन -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करें इसको तो -2 -4 का स्क्वायर 16 और -11 -3 -14 का स्क्वायर 196 और जब 196 में आप 16 अगर ऐड करते हैं तो 2 1 एंड 2 1 2। चलिए देखते हैं आगे सिचुएशन क्या आती है। इसी तरह से अगर मैंने ए सी डिस्टेंस निकाला तो सी से ए को माइनस करना है तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 और -11 -5 -16 स्क्वायर 256 एंड 256 + 9 करेंगे तो ये हो जाएगा √265। अब सोचना है कि इन नंबर्स में से कौन सी, इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन आती है। तो डेफिनेटली उसके लिए हमें फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे। तो 2 1 2 के अगर फैक्टर निकालें बच्चों तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 53 और यहाँ से अगर 2 2 है तो एक 2 बाहर निकल जाएगा 2√53 और √265 के अगर फैक्टर निकालें तो 5 × √53। यहाँ से कोई भी टर्म बाहर नहीं निकल रही है। तो देखिए ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर।